अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जड़चल्ला में कई तरक्याती कामों का रियासती वजीर KTR ने आगाज किया। तेलंगाना हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद। KTR ने तकरीब से किया खिताब। मुल्क और रियासत भर में मौमार दस्तूर हिंद बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। बाबा साहब की खिदमात को पेश किया गया खिराज। कोविड वबा का रियासत भर में कहर जारी। 2000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज, जबकि 8 अफराद की हुई मौत। गैर कानूनी तौर पर गांजे की मुंतकली नाकाम। बैन रियासती टोली के 2 अराकीन गिरफ्तार। 40,50,000 रुपये मालियती गांजा जब्त। SOT LB नगर और हयात नगर पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। माह रमज़ान मुबारक का चांद देखते ही दोनों शहरों की मसाजिद में बाज़ाब्ता नमाज तरावी का आगाज़ किया गया। शहर की तारीख़ी मक्का मस्जिद में हाफिज़ व क़ारी रिज़वान क़ुरैशी ने नमाज तरावी की इमामत की और 3 पारे सुनाए, जबकि मुसल्लियान ने मास्क के साथ समाजी दूरी को इख्तियार करते हुए नमाज तरावी अदा की। इसी तर्ज पर शहर की कई मसाजिद में 1.25 पारे नमाज तरावी में सुनाए गए, जबकि कोविड वबा से बचने के सिलसिले में जारी किए गए रहनुमाना खतूत पर मुकम्मल अमलावारी भी की गई। रमज़ान मुबारक के पहले रोज़े का अख्तिताम हुआ और रमज़ान की रौनकें कई मसाजिद में देखने में आईं। शहर की मरकज़ी मस्जिद मक्का मस्जिद में कई मुसल्लियान ने नमाज मगरिब से पहले पहुंचकर सायरन बजने के साथ ही इफ्तार किया। समाजी दूरी और कोविड क़वायद की पासदारी को लाजिम करार दिया गया है। यही वजह है कि नमाज के दौरान भी 2 गज की दूरी मुसल्लियान के दरमियान देखने में आ रही है। माह रमज़ान मुबारक अपनी आमद के साथ मौसम में खुशगवार तब्दीली भी लेकर आया है। पहली रमज़ान सहर के वक्त दोनों शहरों में मूसलाधार बारिश, गरज और चमक के साथ हुई, जबकि बिजली की रोशनी भी वक्फे वक्फे से देखने में आई। पुराने शहर के कई मकामात पर सहर के मौके पर बरक़ी मुनक़ता होने की शिकायत भी मौसूल हुई हैं। ताहम बारिश नमाज फ़जर और इसके बाद भी होती रही। महकमा मौसमियात ने 17 अप्रैल तक रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ़ अज़ला में वक्फे वक्फे से बारिश की पेश क़यासी की है। वज़ीर बल्दी नवमनोस KT रामाराव ने जड़चल्ला में कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। KT रामाराव ने जड़चल्ला में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया और मुस्तहिकीन में मकानात की चाबियाँ भी हवाले की। इसके अलावा मिशन भगीरथा के तहत पानी की सरबराही को मुमकिन बनाने के लिए वाटर टैंक का भी क़याम अमल में लाया गया, जिसका उन्होंने इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद रियासती वज़ीर KTR ने
मीटिंग से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बड़े पैमाने पर फलाही स्कीमात को रूब अमल ला रही है, जबकि मुल्क की किसी भी दूसरी रियासत में इस तरह के इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़, साबिक़ वज़ीर लक्ष्मण रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। కారాన కోడికి బారాన మసాలా అన్నట్టు దానికే విపరీతమైన ప్రచారం చేసుకున్నారు. మరొక్క నిమిషం ఆలోచించండి. ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఒక ముసలి అమ్మ దగ్గరకో, ఒక ముసలి అయ్య దగ్గరకో, తాత దగ్గరకో వాళ్ళ మనమడో మనమరాలో పోయి, నానమ్మ నాకు ఒక 5 రూపాయలు నేను పోయి చాక్లెట్ కొనుక్కుంటా అంటే ముసలోళ్ళు విసుక్కునేది. నాకే మందుగోళీలకు సరిపోతలేవు, నీకేడికి వెళ్ళాలరా అని చెప్పి కొప్పడేది. కానీ ఈరోజు పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత, తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత బ్రహ్మాండంగా 1 కాదు 2 కాదు 200 రూపాయలను 10 రెట్లు పెంచుకొని 2000 రూపాయల పెన్షన్లు ఇచ్చుకుంటున్నామా లేదా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఈరోజు అదే ముసలి తాత దగ్గరకో, అవ్వ దగ్గరకో ఒక మనవడో మనమరాలో పోతే ఒక 20 రూపాయలు చేతిలో పెట్టి తెచ్చుకోపో చాక్లెటో బిస్కెటో అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా సంబురంగా మురిపంగా మనమడితో కలిపే పరిస్థితి ఉందా లేదా ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఆనాడు मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी और सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने पार्टी ऑफिस में बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत करते हुए अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल मालाएँ पेश की। किशन रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ना तो बाबा साहब अम्बेडकर और ना ही बाबू जगजीवन राम और ना ही ज्योतिराव फूले की यौम पैदाइश या बरसी के मौके पर इन अजीम शख्सियतों को खुराज पेश करने के लिए कोई तकरीब में हिस्सा ले रहे हैं। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में 2 ख़ानदानों की हुकूमत जारी है, एक केसीआर और दूसरा ओवैसी ख़ानदान है। इस तकरीब में DK अरुणा, विजय शांति और दीगर बीजेपी कायदीन ने शिरकत की। नरेंद्र मोदी गारी नायकत्वंलो वन कॉन्स्टिट्यूशन वन नेशन పేరుతో దేశంలో మొదటిసారిగా కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రూపకల్పన చేసినటువంటి భారత రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేస్తా ఉన్నాం. 70 సంవత్సరాలుగా జమ్మూ కాశ్మీర్లో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రూపకల్పన చేసినటువంటి భారత రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేయకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ అడ్డుకున్నది. ఈరోజు పూర్తి స్థాయిలో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం మరి జమ్మూ కాశ్మీర్లో కూడా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేసి ఆయనకు ఆత్మకు శాంతి కలిగించినటువంటి ఘనత నరేంద్ర మోడీ గారికే దక్కుతుంది. అదేవిధంగా నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జన్మించినటువంటి స్థలము, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పోరాటం చేసినటువంటి స్థలము, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చదువుకున్నటువంటి స్థలము, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పరమపదించినటువంటి స్థలము, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కు అంతిమ సంస్కారాలు నిర్ణయించినటువంటి ఈ యొక్క 5 ప్రాంతాలను పంచతీర్థాలుగా గుర్తించి అభివృద్ధి చేసినటువంటి ఘనత నరేంద్ర మోడీ గారికి దక్కుతుంది. बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर बल्दी नौमनस KT रामाराव ने टैंक बॉन्ड पर वाक़ बाबा साहब के मुजस्समे पर फूल मालाएँ पेश की। इस मौके पर रियासती वज़रा के ईश्वर, श्रीनिवास गौड़ और दीगर भी मौजूद थे। KT रामाराव ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दस्तूर मुरत्तिब किया था और इस दस्तूर के आर्टिकल 3 के तहत रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई, क्योंकि वो छोटी रियासतों के हक़ में थे। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बाबा साहब के बताए हुए उसूलों पर चलते हुए रियासत में SC, ST, BC और माइनॉरिटी तबक़ात के बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स का और स्टडी सर्कल का भी क़याम अमल में लाया, जबकि तलबा को ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के ज़रिए 20 लाख रुपये भी फराहम किए जा रहे हैं। ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశమైన భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్వచించి ఈ దేశంలో అందరికీ సమాన హక్కులు ఉండాలనే ఒక బలమైన వాదనను వినిపించి ఆర్టికల్ 3ని రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచి తద్వారా ఈరోజు తెలంగాణ లాంటి రాష్ట్రాల ఏర్పాటుకు బాటలు వేసిన మహానుభావుడు భారతరత్న డాక్టర్
బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి 130వ జయంతి సందర్భంగా వారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతినిధులుగా గౌరవ మంత్రివర్యులు కొప్పుల ఈశ్వర్ గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ ఎర్రోల శ్రీనివాస్ గారు అందరం కలిసి వారికి ఘనంగా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా ఒక మాట గతంలోనే చెప్పినారు. ఏ మాట అయితే మహానుభావుడు అంబేద్కర్ గారు బోధించు, సమీకరించు, పోరాడు అనే అంబేద్కరిజాన్ని, అంబేద్కర్ తత్వాన్ని ఏదైతే వారు ప్రవచించినారో వారు ప్రవచించిన మార్గంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం కూడా ప్రజలను ఎక్కడికక్కడ సమీకరిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఆవశ్యకతను బోధిస్తూ అడుగడుగునా తెలంగాణకు జరిగిన అన్యాయం పట్ల, వివక్ష పట్ల పోరాడుతూ అల్టిమేట్ గా అంబేద్కర్ గారు రచించిన రాజ్యాంగం ద్వారానే, రాజ్యాంగబద్ధంగానే రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడం జరిగింది. कौमी तर्जुमान ऑल इंडिया कांग्रेस डॉक्टर श्रवण कुमार ने नागार्जुन सागर में दलित नौजवान की गिरफ्तारी और पुलिस की जानिब से विजयपुरी पुलिस स्टेशन में किए जाने वाले जुल्म की सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि एक तरफ मुल्क दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकरीब मना रहा था, तो दूसरी जानिब तेलंगाना की TRS हुकूमत तमाम जमहूरी उसूलों को पामाल करते हुए एक बेकसूर दलित नौजवान पर जुल्म करने के लिए पुलिस को उकसा रही थी। उन्होंने बताया कि मज़कूरा दलित नौजवान सिर्फ नागार्जुना सागर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में अपने फेसबुक पर कांग्रेस उम्मीदवार जाना रेड्डी की तायद में तशहीर कर रहा था, जिस पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और KT रामाराव के इशारे पर पुलिस ने दलित नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए उस पर जुल्म और सितम किया, जिसकी कांग्रेस सख्त मजम्मत करती है। అదేవిధంగా పోలీసులు గుండాలు కుమ్మక్కైపోయి ప్రచారం అంతా ముగిసిన తర్వాత హోటల్లో రెస్ట్ తీసుకుంటున్నటువంటి మానవతారాయ్ పైన విచ్చలవిడిగా దాడి చేసినటువంటి, మాటల్లో చెప్పలేనటువంటి ఒక బూతులు తిడుతూ దాడి చేసినటువంటి ఒక వీడియోను సోషల్ మీడియాలో చూసినాము. ఈ దాడిని కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. అంబేద్కర్ పుట్టినరోజు దళితుల పైన దాడి, ఇది కేసీఆర్ గారి యొక్క ప్రజాస్వామిక స్ఫూర్తికి పరాకాష్ట, ఆయన యొక్క పరిపాలనకు ఇది ఒక ప్రతీక, ఒక నిదర్శనం అని చెప్పని సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం. కేసీఆర్కు దళితుల పట్ల, బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీల పట్ల ఏ రకమైనటువంటి ఒక ప్రేమ ఉంది అనడానికి నాగార్జున సాగర్ ఎన్నికల సందర్భంగా तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से कोरोना की दूसरी लहर को लेकर किए गए खदशात को मुज़ाहिका ख़ैज़ करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म एक तरफ कहते हैं कि दूसरी लहर से हालात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन इंतखाबी रैलियों में आवाम की सेहत के बारे में तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना में भी आवाम की सेहत को दरकिनार करते हुए और कोविड क़वायद को नज़रअंदाज करते हुए वज़ीर आला को जलसे की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि दौलत के बलबूते पर कांग्रेस कायदीन को खरीदने की भी कोशिश की जा रही है। तेलंगाना बीजेपी के दफ्तर में अंबेडकर जयंती तकारीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर रियासती सदर बीजेपी बी संजय ने कहा कि दलितों के लिए अंबेडकर की खिदमत मिसाली है। उन्होंने कहा कि जिस तरह PV नरसिम्हा राव की जयंती तकारीब KCR ने मनाई थी, इस तरह अंबेडकर जयंती तकारीब नहीं मनाई गई। KCR के पास सागर की इंतखाबी मुहिम के लिए वक्त है, लेकिन अंबेडकर के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। మరి మేము చెప్పే మాటలు వినబడతలేవా? ప్రజల ఆవేదన కనబడతలేదా? రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేయాలి. PV నరసింహారావు జయంతి చేసిండు మొన్న, సంతోషం. ఎన్నికలు ఉన్నాయి కానీ గతంలో ఎప్పుడు ఏలే, మళ్ళీ ఏడిగా. ఇవాళ కనీసము అంబేద్కర్ గారి జయంతి రోజు ఇవాళ సాయంత్రం ఏమో 1,00,000 మందితో మీటింగ్ పెట్టే టైం ఉన్నది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి. సాయంత్రం మీటింగ్ పెడతాడు, దాని టైం ఉన్నది. ఇవాళ ఉదయం 10 నిమిషాలు నీ ఫామ్ నీ ప్రగతి భవన్ నుంచి పక్కకు ఒక 10 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు చేరుకోవచ్చు.
నువ్వు ఎందుకు రాలేకపోతున్నావు? బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం దగ్గరకు వచ్చి కనీసం ఎందుకు నివాళులర్పించలేకపోతున్నావు? तेलंगाना कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना रियासत की तश्कील अंबेडकर के बनाए गए दस्तूर की मरहून मिन्नत है। केसीआर को आज जो वज़ीर आला का ओहदा मिला है वो भी अंबेडकर की ही देन है। अंबेडकर का 150 फीट मुजस्सिमा नस्ब करने का केसीआर ने ऐलान किया था। 5 साल होने आ गए, अभी तक कोई मुजस्सिमा भी तैयार नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत में खानगी टीचर्स की हालत इंतहाई अबतर और हुकूमत बेरोजगार नौजवानों और खानगी टीचर्स को नजरअंदाज कर रही है। ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటుతో ఒక విధంగా కేసీఆర్ గారికి ముఖ్యమంత్రి పదవి బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు కల్పించినటువంటి ఒక భిక్ష అని చెప్పక తప్పదంటున్నాను. అన్నాడు బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాష్ట్రాల ఏర్పాటు పునర్విభజన కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో చేర్చడంతో మాత్రమే వీళ్ళ యూపీఏ ప్రభుత్వం ఆనాడు ఏ విధమైనటువంటి ఒక ఆటంకాలు లేకుండా మరి రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోగలిగింది. అటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇవాళ మహనీయుడు బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి 125 అడుగుల ఎత్తుతో बीजेपी लीडर के लक्ष्मण ने कहा है कि अंबेडकर के मकासद को पूरा करने के लिए बीजेपी काम कर रही है। दिल्ली में अंबेडकर से मौसूम कन्वेंशन सेंटर के क़याम का सहरा भी नरेंद्र मोदी हुकूमत को जाता है, लेकिन आज दलितों पर रियासत में हमले किए जा रहे हैं। रियासत में 125 फीट का अंबेडकर का मुजस्सिमा नस्ब करने की बात कही गई थी, लेकिन इस सिलसिले में कुछ नहीं किया गया। ఆశయ సాధన కోసమైతే తన జీవితాంతం కూడా పోరాటం చేసిండో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ రామ్జీ అంబేద్కర్ గారి యొక్క ఆశయాలను ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు వారు పుట్టిన సొంత గ్రామం నుంచి మొదలు किसान कांग्रेस के लीडर कोदंडा रेड्डी ने गैर मौसमी बारिश से किसानों को हुए नुकसानात की पाबजाई का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा 2 हफ्तों में मजीद बारिश की पेशकयासी की गई है। इस सिलसिले में हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। जियो नंबर 1 और 2 के तहत 35% फसल को अगर नुकसान होता है तो मुआवजा अदा करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक इस जियो पर अमल नहीं किया गया। 2016 से अब तक खरीफ और रबी की फसलों को मुसलसल नुकसान होता आ रहा है। मरकज़ की बीजेपी और रियासत की टीआरएस हुकूमत ने किसानों के नुकसानात की पाबजाई के लिए कोई इक़दाम नहीं किए, जबकि इंतखाबी रैलियों और जलसों में किसानों की मदद के दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं किया जा रहा है। రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత కేంద్రంలో మోదీ ప్రభుత్వం అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత 2016లో జియో నెంబర్ 1, రాష్ట్రంలో జియో నెంబర్ 2, ఈ 2 జియోలు కూడా ఏం చెప్తున్నాయంటే సవరించిన పంట నష్టాలు కానీ అంతకంటే ముందున్న 50% కంటే ఎక్కువ నష్టపోతే నష్టపరిహారం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండే, కానీ ఈ కొత్త జియోలో సవరించారు 35% ఉంటే కూడా నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని. కానీ జీవోలు మాత్రం సెక్రటరియట్లో ఉన్నాయి, ప్రజల దగ్గర ఉన్నాయి. కానీ 2016 నుంచి ఈరోజు వరకు ప్రతి సంవత్సరం 2 పంటలు, ఖరీఫ్ పంట, రబీ పంట. बीजेपी की कौमी नायब सदर डी.के. अरुणा ने अम्बेडकर जयंती के मौके पर कहा है कि नागार्जुन सागर के ज़िमनी इंतखाबात को देखते हुए टीआरएस को बाबा साहब अम्बेडकर की याद आई है। उन्होंने कहा कि केसीआर को केटीआर को वज़ीर आला बनाने की फ़िक्र करने की बजाय दलित को वज़ीर आला बनाने की फ़िक्र करनी चाहिए।
तेलंगाना कांग्रेस के लीडर जी निरंजन ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते केसेस के तनाजुर में इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी से अपील करते हैं कि मजालिस मकामी के इंतखाबात का शेड्यूल जारी न किया जाए। उन्होंने कहा कि 15 घंटों में गांधी हॉस्पिटल में 35 अफराद फौत हुए हैं। इंतखाबात के नाम पर आवाम को मौत के मुंह में न ढकेला जाए। उन्होंने ये भी कहा कि फरवरी में हालिया में हुए इजलास के दौरान केसीआर ने कबाइलियों को कुत्तों से ताबीर किया था। ఈ నెల 39 రోజు 29వ రోజు ఎన్నికలు నిర్వహించాలని సంకల్పిస్తుందనే వార్త ప్రధానంగా అన్ని పత్రికల్లో రావటం జరుగుతుంది. నేను తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరపు నుండి స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ పార్థసారథి గారికి సవినయంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. రాష్ట్రంలో కరోనా పరిస్థితి చాలా ఉధృతంగా ఉంది. హాస్పిటల్స్లో బెడ్లు దొరకటం లేదు. इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस व रुकन पार्लियामेंट एम टाइगोर ने नागार्जुना सागर में पुलिस की जानिब से दलित नौजवान की रातों रात गिरफ्तारी और उस पर किए जाने वाले जुल्म व सितम की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि दलितों को आए दिन टीआरएस हुकूमत न सिर्फ हिरासा कर रही है बल्कि उन पर जुल्म भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नागार्जुना सागर की आवाम दलितों पर किए जाने वाले जुल्म व सितम के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार जाना रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएगी। सदर कुल हिंद बज़्म रहमत आलम एडवोकेट एम ए मजीद ने मलून वसीम रज़वी की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्तरद किए जाने का खैर मकदम किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 1985 में आरएसएस के 2 जिम्मेदारों ने ऐसी ही दरख्वास्त कोलकाता हाई कोर्ट में दाखिल की थी, जिसको कोलकाता डिवीज़न बेंच ने 1987 में खारिज करते हुए कहा था कि कुरान मजीद मुसलमानों का दस्तूर हयात है और ता क़यामत इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि वसीम रज़वी जैसे जितने भी लोग सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो जाएं, उन्हें हमेशा हिज़ीमत ही उठानी पड़ेगी। रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में था, वो डिसमिस होना ही था। 1 मई कलकत्ता हाई कोर्ट का एक डिवीज़न बेंच का जजमेंट है। 1985 में चंद्रमाल चोपड़ा और शीतल सिंह, ये 2 नामी आरएसएस के जो ये लोग आरएसएस के जिम्मेदार थे, ये लोग 1985 में कलकत्ता हाई कोर्ट अप्रोच हुए। कलकत्ता हाई कोर्ट का सिंगल जज वो रिट पिटीशन को डिसमिस करा। उसके खिलाफ में 1987 में कलकत्ता हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का जजमेंट आया। उस डिवीज़न बेंच के जजमेंट में वो उस टाइम का जो जज था कलकत्ता हाई कोर्ट का, वो वाज़े तौर पे ये लिखा कि कुरान मजीद को ता क़यामत तक चेंज नहीं किया जा सकता और ये मुसलमानों का मानना है कि कुरान मजीद ता क़यामत तक बाहिफाजत अल्लाह के हिफाजत में रहेगी। ये अल्फाज कलकत्ता हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के जजमेंट में है और उस कलकत्ता के डिवीज़न बेंच के जजमेंट को आज तक चैलेंज नहीं किया गया। वसीम रज़वी जैसे 56 लोग और भी अगर सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करेंगे तो उसका हशर ऐसी होगा जो वसीम रज़वी के रिट पिटीशन के ताल्लुक से कल हुआ। हाफिज़ मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान कादरी बंदा नवाजी ने वसीम रज़वी की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्तरद किए जाने और जुर्माना आयद किए जाने का खैर मकदम किया है। वसीम रज़वी की जानिब से दरख्वास्त सानी दाखिल करने के ऐलान पर कहा कि उन्हें तवक्को है कि इस मरतबा कोर्ट मलून वसीम रज़वी को न सिर्फ कसीर रकम जुर्माना आयद करेगा बल्कि उसे सज़ा भी देगा। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले ने एक बार फिर ये साबित किया है कि हमारा मुल्क जमहूरी था, जमहूरी है और जमहूरी ही रहेगा। तो हमको शुरू से ही डे 1 से ही हमारे इस मुल्क के जमहूरी आयन पर भरोसा ही नहीं बल्कि यकीन था कि वो ज़रूर एक वसीम रज़वी जैसे कुत्ते मलून की जो नाज़ेबा मुतालबा था उसको केफर करदार तक हमारे इस मुल्क की अदालत उज़्मा ज़रूर पहुंचाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यकीन के मुताबिक ही हमारे इस मुल्क की जो अदालत उज़्मा है
वैसा ही किया, वो मलून के पिटीशन को रद्द भी कर दिया, ना सिर्फ रद्द कर दिया बल्कि उसको पेनाल्टी के तौर पे 50,000 का जुर्माना आयद किया। तो हमारा तो ये यकीन था और भी हमारी उम्मीद थी कि इसको 50,000 का जुर्माना नहीं और इसको पिटीशन रद्द नहीं, हम तो उम्मीद रखे थे कि इसको फांसी की सजा ही सुनाना था। मगर ठीक है, कोई बात नहीं, मगर हमारा मुल्क जमहूरी था, जमहूरी है और जमहूरी रहेगा, इस बात की दलील तो हमारी अदालत उज़्मा ने दे दिया है। और फिर जब ये रिव्यू पिटीशन की बात करता है कमबख्त, मैं समझता हूँ जब तो हमारी अदालत उज़्मा इसको 50,000 पेनाल्टी के साथ साथ मैं समझता हूँ इसको 50 साल की कैद भी देंगी, बल्कि और भी ज़्यादा हुआ तो हमारा मुतालबा है कि ऐसे बदबख्त जो सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे मुल्क की अदालत उज़्मा है, उनके फैसले के बाद अगर फिर से रिव्यू की उम्मीद रखता है तो खुदा की कसम सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान से हमारा मुतालबा है, एक हिंदुस्तानी शहरी और एक मुसलमान होने के नाते ऐसे नामाकूल शख्स को ऐसी बदतरीन सज़ा तजवीज़ कर दीजिए, इसको ऐसी सज़ा सुना दीजिए कि फिर किसी की हिम्मत ना उठे। खतीब तारीख़ी मक्का मस्जिद हाफिज़ व क़ारी मौलाना मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने चिराग अली लेन में वाक़े मेथोडिस्ट कॉम्प्लेक्स में तौरात व मलाबिस के सेंटर का आगाज़ किया। सैयद ज़हीरुद्दीन क़ादरी और सैयद नजमुद्दीन क़ादरी ब्रादर ने हाफिज़ व क़ारी मौलाना मोहम्मद रिजवान कुरैशी की गुलपोशी करते हुए खैर मक़दम किया, जबकि मौलाना ने इस मौके पर दुआ भी फरमाई। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। रियासत तेलंगाना में चाशमी को कोविड के केसेस में कमी देखी गई। वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 2157 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि 8 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला आबाद 1780 हो गई और जुमला केसेस की तादाद 3,34,738 हो गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,07,499 हुई है। आज सुबह 821 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। एक्टिव केसेस 25,459 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 361 नए केसेस सामने आए। एसओटी एलबी नगर टीम ने गैर कानूनी तौर पर गांजा मुंतकिल करने वाली टोली का पर्दाफाश करते हुए 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया, जबकि 200 किलो गांजा जुमला मालियती 40,50,000 रुपये बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत के मुताबिक 45 साल देविंदर सिंह मुतवत्तिन राजस्थान और 40 साल रविंदर कुमार मुतवत्तिन उत्तर प्रदेश को हिरासत में लिया गया, जबकि गांजा मुंतकिल कर रही लॉरी के अलावा 15,000 रुपये नकद रकम और मोबाइल फ़ोन्स भी जब्त किए गए। इस टोली के मजीद 2 अराकीन मफरूर बताए गए हैं। इस बैन रियासती टोली का पर्दाफाश करने पर कमिश्नर पुलिस ने एसओटी एलबी नगर और हयात नगर पुलिस की सताइश की। सर and Hayat Nagar police have busted one drug trafficking interstate racket from Visakhapatnam of Andhra Pradesh to Agra of Uttar Pradesh. They have caught hold of a lorry which was specially remanufactured with a secret cabin behind the driver's cabin to store this illicit ganja, and which was sent from North India to Visakhapatnam for transporting the ganja. Our team has seized 200 kg ganja packed in 40 packets, and 2 accused are in our custody. In that, one Devinder Singh, he belonged to Bharatpur district of Rajasthan, and another accused Ravindra Kumar Pandit, he is native of Hathras district of Uttar Pradesh. The main kingpin of this racket is one Mr. Yadav of Uttar Pradesh. He has organized these 2 persons and the lorry container
and he has sent it to one Hari of Araku area of Visakhapatnam. This Hari is mobilizing this contraband ganja from the cultivator in Andhra Odisha border agency area and selling it at 3,000 rupees to this gang. This gang in turn is selling this at their destination place, maybe Rajasthan, Uttar Pradesh, for 10,000 rupees kg. Around 40 lakhs 50,000 worth lorry 200 kg ganja, then 15,000 cash has been seized by our special operation team. The secret cabin made in the lorry, this is our second time that we have busted such racket and arrested in last 3 months. We are keeping special watch on the drug peddlers because our Hyderabad, especially this Rajkonda commissariat area being in the outskirts, has been used as a transit for transporting these drugs from agency area to other part of our country. I congratulate our SOT team and Hayat Nagar police for busting this interstate racket. Thank you. मुल्क व रियासत भर में मौमार हिंदुस्तानी दस्तूर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं यौम पैदाइश तक़रीब का जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। इस सिलसिले के तहत DCP माधवपुर M वेंकटेश्वर लू ने बाबा साहब अंबेडकर के पोर्ट्रेट पर फूल मालाएं पेश करते हुए उनकी खिदमत को खिराज पेश किया। DCP माधवपुर ने बताया कि बाबा साहब की दूरअंदेशी थी कि पिछड़े हुए तबक़ात के लिए कई भलाई के उन्होंने इक़दामात किए। ఈరోజు డాక్టర్ భీమరావు గారి జయంతి సందర్భంగా మనం ఈ అకేషన్ని స్మరించుకుంటూ ఈ పర్ఫార్మింగ్ పూజ చేస్తున్నాము. మనకు ఈరోజు మన రాజ్యాంగం ద్వారా మనం పొందుతున్న హక్కులు కానీ హ్యూమన్ రైట్స్ కానీ అన్నీ కూడా అతను రూపకల్పన చేసి రాజ్యాంగం ద్వారా అప్రూవ్ చేసినాయి. మీ అందరికీ తెలుసో లేదో డిఎన్ఎస్ అలవెన్స్ అనే డిఏ ఉంటుంది మనకందరికీ. ఆ డిఏ ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రపోజల్ చేసిన కూడా गोशामेल TRS कायद शांति देवी के खिलाफ बेगम बाजार पुलिस ने दफात 323 और 290 के तहत केस दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक शांति देवी गोशामेल इलाके में 8 बजे दुकानात बंद करवाने की कोशिश कर रही थी, जिस पर दुकानदार से उनकी बहस व तकरार हो गई और शांति देवी के साथ मौजूद अफराद ने दुकानदार की पिटाई भी कर दी। बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पुलिस CCTV फुटेजेस हासिल करने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। कौंसल जनरल हिंद मुतैना जिद्दा की जानिब से खुसूसी ऐप मुतारफ़ किया गया है, जिसका नाम CGI जिद्दा रखा गया। कौंसल जनरल हिंद जिद्दा मोहम्मद शाहिद आलम ने मज़कूरा ऐप का रस्मी तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि इस तकरीब में मरकज़ी ममलिकती वज़ीर ख़ारजा V मुरलीधरन की जानिब से वीडियो शेयर किया गया, जिसमें उन्होंने खिताब करते हुए मज़कूरा ऐप को मुतारफ़ करवाने पर मसरत का इजहार किया। इस मौके पर अपने खिताब में कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम ने कहा है कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के विज़न सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास से मुतासिर होकर उन्होंने मज़कूरा ऐप तैयार करवाया है। इस ऐप में पासपोर्ट, वीज़ा और कम्युनिटी सर्विसेज के बारे में मालूमात फराहम की गई हैं। नमस्कारम। जिद्दा में भारत के कौंसलेट द्वारा तैयार की गई ऐप में आपका स्वागत है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि कोविड-19 की हालिया स्थिति के दौरान यह ऐप न केवल सर्विस प्रोवाइडर्स और यूजर्स के बीच दूरी को कम करेगी, बल्कि सेवा प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगी। मुझे विश्वास है कि यह ऐप सऊदी अरब अधिराज्य के पश्चिमी भाग में
रहने वाले भारतीय समुदाय के कल्याण संबंधी सेवाओं का संवर्धन करने में सहायक होगी। इस ऐप में पासपोर्ट, वीज़ा और समुदाय के कल्याण से संबंधित उपायों के बारे में सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध है। इसके अलावा इसमें कॉन्सुलेट तथा पासपोर्ट केंद्रों से जुड़ने के लिए भी एक विशिष्ट सुविधा उपलब्ध है। इसमें आपात स्थिति के दौरान कॉन्सुलेट के साथ संपर्क स्थापित करने की भी व्यवस्था है। यह ऐप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल रूप से भारत को सशक्त बनाने की सोच से प्रेरित है। मुझे आशा है कि इस ऐप से यूजर्स को लाभ मिलेगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जड़चल्ला में कई तरक्याती कामों का रियासती वजीर KTR ने आगाज किया। तेलंगाना हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद। KTR ने तकरीब से किया खिताब। मुल्क और रियासत भर में मौमार दस्तूर हिंद बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। बाबा साहब की खिदमात को पेश किया गया खिराज। कोविड वबा का रियासत भर में कहर जारी। 2000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज, जबकि 8 अफराद की हुई मौत। गैर कानूनी तौर पर गांजे की मुंतकली नाकाम। बैन रियासती टोली के 2 अराकीन गिरफ्तार। 40,50,000 रुपये मालियती गांजा जब्त। SOT LB नगर और हयात नगर पुलिस की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।